Good morning, sir. Oh, hello, Mr. Gupta. Please have a seat. Yes, sir. I wanted to talk to you regarding your son Anmol's academic performance in the recent midterm examination. Yes, sir. Please go on. Sir, he has scored very less marks. He barely managed to pass the examination. Our school has a high reputation in the field of academics. सर आप ही बताइए मैं करूं तो करूं क्या। पूरा दिन वो पढ़ता नहीं और जब पढ़ता है तो उसका ध्यान नहीं लगता। Sir, he has to improve a lot. वो ऑलरेडी पिछले साल फेल हो चुका है और अगर वो इस साल भी फेल हो गया then I'm afraid you have to let him go. I hope you understand, sir. Have a great day. Anyways, thank you, sir. Have a great day. अरे पढ़ने बैठ अब सीधा। अरे पापा बस 10 मिनट और फिर पक्का पढ़ने बैठ जाऊंगा। स्कूल गया था तेरे, काफ़ी तारीफ हो रही थी तेरी। अच्छा, क्या बताया? यही कि मिड टर्म में कितनी मुश्किल से पास हुआ है और इस बार अगर फाइनल में फेल हो गया तो स्कूल से निकाल देंगे। अगर स्कूल से निकाल दिया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। क्या यार, जब देखो सब मुझे सुनाते रहते हैं। स्कूल में टीचर्स और घर में पापा। कोई मुझे समझता ही नहीं है। अरे हाँ भाई, इंडिया इस बार तो इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में पक्का हरा देगी। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। अरे अनमोल, तू इतना चुप क्यों है? अरे कुछ नहीं यार, बस कल उस खड़ूस प्रिंसिपल ने पापा को स्कूल बुलाकर मेरी पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ सुना दिया और घर आकर पापा ने मुझे सुना दिया। सर दर्द हो चुका है मेरा, थक गया हूँ ज़िंदगी से। अरे बस इतनी सी बात, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अपने पापा को बोल मेरे घर आ रहा है ग्रुप स्टडी के लिए, और तन में भी होगा। तुझे कुछ ऐसा दूंगा, तेरी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। अरे थैंक्स यार, चल मैं पहुंचता हूँ शाम को पापा से पूछकर। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। अब आएगा मज़ा। पता है ना ब्रो, क्या करना है? हाँ भाई, मस्त फोटो निकालूंगा इसका। पापा पापा, शाम को गुलाल ने अपने घर ग्रुप स्टडी के लिए बुलाया है, मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ चले जा, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करना, जल्दी आना, कुछ और मत करना। हाँ भाई, तो अभी स्ट्रेस भगाना है अपना। हाँ भाई, बहुत सर दर्द हो रहा है मेरा, जल्दी देना। ये ले। ये क्या है, डर्मीकूल? नहीं, नाइसर है। अबे ट्यूबलाइट है क्या? कोकेन कहते हैं इसे। पहले के टाइम में ग्लैडिएटर्स यूज करते थे इसे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और अब हम इसे यूज़ करेंगे स्ट्रेस भगाने के लिए। अरे ये क्या दे रहे हो तुम मुझे, और ये तुम्हें कहाँ से मिला? ज्यादा सवाल मत पूछ, ट्राई करके देख, मजा आ जाएगा। ना ना, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना। अरे ट्राई तो कर भाई। नहीं भाई। अरे भाई, तुझे हम पे भरोसा नहीं है क्या? तुझे खराब चीज थोड़ी देंगे। यार मगर ये गलत नहीं है। भाई एक बार ट्राई करके तो देख, अगर पसंद नहीं आया तो छोड़ दियो। वैसे भी एक बार से क्या ही हो जाएगा। चलो ठीक है, एक बार से क्या ही हो जाएगा। यार अजीब सा लग रहा है। अरे पहली बार है ना तेरा, थोड़ा टाइम तो दे।
क्यों भाई, मजा आ रहा है? हाँ भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, अभी तो छोटा मोटा डोज दिया है। अभी घर जाने के टाइम पर एक हैवी डोज देता हूँ। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुझे ये सब करते हुए कोई देख ना ले, वरना हम भी फंसेंगे, तू भी फंसेगा, और हमारे पीछे जितने भी लोग हैं वो सब फंस जाएंगे। अरे हाँ हाँ भाई, उसकी चिंता मत कर। अनमोल, प्लीज अनमोल, अभी जा तुम्हें और जाके पढ़ना पढ़। पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो पता नहीं क्या ही बन जाओगे तुम। उफ, ये क्या घास फूस बनाया है। अनमोल, जरा वो पास करना। अनमोल, 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 हाँ पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ पढ़ाई के बारे में सोच रहा था। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। यूनिट टेस्ट में कितनी बुरी तरह फेल हुआ है। अगर फाइनल में फेल हो गया तो समझ जाइयो तेरे साथ क्या होने वाला है। हाँ हाँ पता है, सारा दिन बस सुनाते रहते हो, थकते नहीं हो क्या पूरा दिन एक ही बात करके। जा अभी खाना खाकर पढ़ने लग जाइयो, और 2 घंटे से पहले दिख मत जाइयो। हाँ हाँ जा रहा हूँ। उफ, सारा दिन सब लोग मुझे सुनाते रहते हैं, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। सिर्फ मेरे दो दोस्त तन्मय और कुणाल के इस गिफ्ट की वजह से मैं जी पा रहा हूँ। यार, मैं ये कितनी गलत आदत में पड़ गया। पापा मेरे फ्यूचर के लिए ही तो कहते हैं।
अनमोल, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, शाम तक आ जाऊँगा। अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करना। ठीक है पापा। चलो अच्छा है, पापा चले गए, अब आराम से मज़े लूँगा। भैया मैं 2 मिनट आपका फ़ोन ले लूँ, स्कूल का कुछ काम करना है। भैया ये क्या कर रहे हो आप? आज तो आपकी खैर नहीं, मैं पापा को बताऊंगा। तू बताएगा पापा को? रुक, तेरी खबर लेता हूँ। आ आ ई आ ओ आ ई आ ओ आ आ ई। अरे फ़ोन तो मैं घर पर ही भूल गया। आ आ ई आ ई। अरे दूर हटो अपने भाई से, ये क्या कर रहे हो तुम? पापा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आपके जाने के बाद भैया खुद ड्रग ले रहे थे उधर। मैंने बोला कि आपको बताऊंगा तो भैया बहुत ज़ोर से मुझे मारने लगे। अनमोल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सच बोल रहा है? हाँ हाँ, और ये आज से नहीं, पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ। क्या? पर क्यों? मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हमेशा तेरी भलाई के बारे में सोचा। इसका रीजन भी आप ही हो। सारा दिन मुझ पर पढ़ाई का प्रेशर डालते रहते हो, 24 घंटे बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। नहीं होती मुझसे पढ़ाई। मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपने धज्जियां उड़ा दी है। कम से कम इस ड्रग्स की वजह से मैं अपने बारे में बेटर तो फील कर पाता हूँ। लेकिन मैं तो हमेशा तेरी भलाई के बारे में सोचता हूँ। अगर तू भी पढ़ लिख कर मेहनत करेगा तो तू भी कुछ अचीव कर सकता है। ड्रग्स आर सोल्यूशन टू नथिंग, ये बात तू भी अच्छी तरह जानता है। लेकिन ये सब तुझे दिए किसने? कुणाल और तन्मय ने। हुआ यूं कि ओ माय गॉड, तू तो पूरी तरह ड्रग एडिक्ट हो चुका है। अब तो तुझे रिहैब ही भेजना पड़ेगा। नमस्ते पापा। अरे अरे अरे, मेरा अनमोल रतन, जरा गले तो लग जा। Drug consumption is essentially a health problem. The individual health as also the public health. Besides its adverse effects on health, it has adverse effects on various other aspects like social, economic, psychological, trafficking, as also financing of the terrorism. The basic issue or the problem of the drugs is because of two reasons. Firstly, the adverse health problems,
and secondly, because of the huge amounts of transaction money involved in the exchange of drugs. The drug addiction is like a death trap. A drug addict will die if he continues taking the drugs, and he will die if he withdraws taking the drugs suddenly. Therefore, we have to develop a mechanism to control the abuse of drugs, the drug consumption, and reduce the drug consumption to the barest minimum. For this, we have to work effectively on demand reduction as also on supply reduction. We should therefore, in a nutshell, focus more on health and avoid drugs. I compliment the Spark group of students who have taken this initiative and are making a serious endeavor for public awareness in the field of drugs and to face this burning problem of the drug consumption. Thank you.